हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा है कि मैट्रिक्स क्या होते हैं तथा उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और भी बहुत कुछ सीखा है हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे क्लिक कीजिए तथा उसे देख कर ही इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट। किसी भी मैट्रिक्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो होता है रेक्टेंगुलर शेप और एक होता है उसका स्क्वायर शेप। ये होते हैं। आइए हम देखते हैं स्क्वायर शेप मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज। इसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कॉलम अवयव, स्तंभ अवयव। एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। जैसे स्तंभ से ये कॉलम एक होगी, हालांकि रो इसमें बहुत सारी हैं। देखो यहाँ पे रो कितनी है, R1 है, ये R2 है, ये हो गया R3 और ये हो गया R4 और ये हो गया R5। इसमें देख लो आप रो कितनी है, 5 है, और कॉलम कितनी है, ओनली 1 है। तो वो मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक ही कॉलम हो वो आपकी स्तंभ अवयव कहलाती हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहलाती हैं। जैसे बी पार्ट हो गया, जिसमें R1 तो इसके हो गए एक और ये हो गया R2, तो इसमें दो रोज हो गई, एक ही है, लेकिन कॉलम कितनी है, सिर्फ एक ही है। जैसे और एग्जांपल देखूँ मैं तो ये क्या हो गया, 2 sin x cos x, ये हो गया। तो इसमें रोज कितनी है, ये हो गया रोज 1, रो 2, रो 3, बट यहाँ पे कॉलम कितनी है, तो कॉलम एक ही है, इसलिए बोलते हैं इसको मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। नाउ सेकंड पढ़ते हैं अपन पंक्ति अवयव, जिसका नाम है इंग्लिश में रो मैट्रिक्स। एक ऐसा अवयव पंक्ति कहलाता है, एक ऐसा अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक ही पंक्ति हो। जैसे बी, मान लो कोई ये मैट्रिक्स है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 3 आयोटा, ये आयोटा है, और साइन एक्स। कोई भी नंबर्स आ जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए इसके अंदर, बट उसके अंदर केवल एक ही रो होनी चाहिए। कॉलम देखो कितनी है, बहुत सारी हैं। देखो ये रो तो हो गई एक, लेकिन यहाँ पे कॉलम देखो C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। यहाँ पे इसकी जो मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे, देखो पहले रोज लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। तो उसमें रो कितनी है, केवल 1 है, ये 1 हो गया, और इसी कॉलम कितनी है, तो इसी कॉलम 1 2 3 4, ये 4 हो गया। ऐसे एग्जांपल और ले सकते हैं। मान लेते हैं C मैट्रिक्स है और ये हो गया 4 sin x e⁻x। ये भी एक मैट्रिक्स है जिसकी रो तो केवल क्या है, एक ही, लेकिन कॉलम 1 2 3 है। अगर ये कॉलम C1 है, C2 है, ये C3 है, तो इसकी जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले रो को लिखेंगे तो रो कितनी है, 1 है, क्रॉस कॉलम कितनी है, तो 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा होता है आपकी वर्ग अवयव, जिसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की जो संख्या होती है वो बराबर हो जाए, तो जो पंक्ति होगी वो एक वर्ग अवयव कहलाएगी। ईश्वरी गलती लिख दिया, यहाँ पे वर्ग अवयव कहलाते हैं, हो जाएगा वर्ग, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि एक ऐसा अवयव जिसके अंदर कॉलम और रो क्या हो, समान हो जाए, जैसे ये R1 हो गया, या R2 हो गया, तो रो कितनी होगी, 2, और यहाँ पे कॉलम कितनी हो जाएगी, ये C1 हो गया, C2 हो गया। तो हम देखते हैं कि R1 भी 2 है और R1 R2 है और C1 C2 है, दोनों क्या है, दो हैं, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 2 and 2 का हो जाएगा। ये हो गया इसका मैट्रिक्स अवयव। दूसरा भी यही है, तीसरा भी यही है, इसमें समान हो। जैसे इसमें बोला कि 2 2 हैं, इसमें 3 3 हो सकते हैं, 4 4 हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव, ध्यान रखना ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ, रेक्टेंगल मैट्रिक्स में भी हम बात नहीं करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी। तो एक वर्ग अवयव भी जैसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बताया था।
ये मैट्रिक्स हो गया बी। इसके अंदर स्क्वायर शेप में आएंगे सारे के सारे एलिमेंट। तो जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी बता रहा है बी आई जे। ये एम क्रॉस एम का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एम और एन क्या होते हैं यहाँ पे ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज भी बराबर है, तो एम क्रॉस एम आ जाते हैं। एक विकर्ण अवयव कहलाएगा यदि विकर्ण के अतिरिक्त अवयव शून्य हो, अर्थात बी आई जी का मान क्या होगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा यदि बी आई जी 0 होगा। कब होगा, जब आई और जे बराबर नहीं है। जैसे ये विकर्ण अवयव है, मतलब ए डायगोनल, ये डायगोनल जा रहा है इस टाइप का, इन सबको छोड़ करके बाकी अवयव हैं शून्य होंगे। देखो जैसे ये यहाँ पे कोई वैल्यूज होंगे लेकिन बाकी सब क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं, सेम आ रहे हैं ना, मतलब सेम आए ना आए बट 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे ये हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये 0 0 1, ये सारे सारे क्या है, ये आपका देखो ये सेम नहीं है बट ये क्या, ये सेम नहीं है, मतलब यहाँ पे ये और ये जो है ना, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी नंबर है शून्य नहीं है, शून्य के अतिरिक्त बाकी सब शून्य है, तो आपकी ये डायगोनल नहीं होगी। ध्यान रखना, बस ये वाली शेप जो होगी ना इस टाइप की डायगोनल्स में जो आएंगे वही क्या होंगे, आपकी डायगोनल्स में आएंगे। ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, आपको क्या है कि आप बीएससी में पढ़ेंगे, बीएससी में पढ़ेंगे। ये सिमिलरली अगर ये कोई मैट्रिक्स है और इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो वो भी डायगोनल एलिमेंट ही कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं अदिश अवयव, यानी स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। एक विकर्ण अवयव, जो मैं बता रहा हूँ देखो, विकर्ण अवयव, अगर विकर्ण अवयव होगा तो हम देखेंगे कि वो स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो विकर्ण अवयव एक अदिश अवयव कहलाएगा यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हो जाए। 3 है तो मैं बताया था जो 3 होगा वो मैट्रिक्स ही होगा, मैट्रिक्स तो होगा लेकिन वो डायगोनल भी हो सकता है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, अदिश मैट्रिक्स होगा। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे बी है, बी का मान 4 है, तो ये क्या है, स्केलर भी है और डायगोनल भी है। ठीक है, ये स्केलर भी है और डायगोनल भी है। जैसे ये है, ये 4 है, अगर ये 4 सेम है तो बोलेंगे कि डायगोनल भी है और स्केलर भी है। यहाँ पे देखो sin x जो भी फंक्शन आएगा ये क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए इस टाइप की। बाकी सारे शून्य हो जाए तो ही हम बोलेंगे कि वो क्या है, अदिश राशि है या अदिश अवयव है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट तत्समक अवयव, एक वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव शून्य एक हो जाए, शून्य नहीं एक हो जाए तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक अवयव कहलाता है। अर्थात बी आई जे इक्वल टू 0 तब होगा जब आई और जे बराबर नहीं है, और बी आई जे इक्वल टू 1 होगा जब आई और जे बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स में मान लीजिए ए है, ठीक है, जिसके अंदर रो, जिसके अंदर मान लेते हैं देखो A11 हो गया, A12 ये सीखा हमने, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स ना ये आई और जे का काम कर रहे हैं। 1 आई जे का मान है, 12 आई जे के मान है और 13 भी आई जे के मान है। जो एलिमेंट्स हैं ना, ये जो नंबर्स हैं ये सारे आई और जे के क्या है, एक्चुअली में मान है। अब हम बताते हैं, देखो यहाँ पे 1 हो गया तो आई और जे क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है ना, आई और जे क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ पे आई का मान क्या हो गया, 1 और जे का मान कितना हो गया, 2। यहाँ पे आई का मान कितना हो गया, 1 और जे का मान कितना हो गया, 3। यहाँ पे आई का मान 2 हो गया और जे का मान 1 हो गया। आई और जे बराबर हो गए, दो में आई का मान यहाँ पे 2 हो गया और जे का मान 3 हो गया। आई का मान यहाँ पे 3 हो गया और जे का मान 1 हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि आई और जे बराबर नहीं होंगे तो 0 होगा। मैं बताया था ना, आई और जे का मान क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो 0 होगा। बताइए आई और जे ये बराबर है क्या, ये तो आई का मान है, जे का मान है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ ए, वापिस से बना देता हूँ, ये तो पोजीशन होंगी, अब इसमें एलिमेंट्स रखेंगे। आप बताइए आई और जे बराबर है, 1 1 है। अगर वो दोनों बराबर हैं तो क्या लिखने पड़ेंगे मेरे को, 1। आई और जे बराबर है तो क्या लिखना है मेरे को, 1। तो यानी फर्स्ट पोजीशन पे मैं 1 लिख दूँगा। दूसरे पे आई और जे बराबर नहीं है क्योंकि आई का मान 1 है और जे का मान 2 है, तो इसलिए बराबर नहीं है तो 0 आ जाएगा, तो 0 कर दिया। आई और 3 का मान क्या है, आई का मान 1 है और 3 का मान क्या है,
जी नहीं, तो यहाँ बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। यहाँ पे 2 और 3 है, ये 2 1 है, तो आई का मान 2 हो गया और जे का मान 1 हो गया। दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं तो क्या होगा, 0 होगा इस वाली जगह पर। दोनों बराबर है और दोनों का मान क्या है, 2 है, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो 1 आएगा। सिमिलरली 2 और 3 है, तो 2 और 3 बराबर नहीं है, क्योंकि 2 का मान आई का मान 2 है और जे का मान 3 है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। और जो दोनों बराबर नहीं है तो आप क्या रखेंगे, 0 इस वाली पोजीशन पे। सिमिलरली ये भी बराबर नहीं है, 3 और 1 बराबर नहीं है, इसलिए 0 रखना पड़ेगा। ये भी बराबर नहीं है, 3 और 2 बराबर नहीं है, तो 0 रखना पड़ेगा। 3 बराबर है और 3 बराबर है और आई जे बराबर है, तो 1 रखना पड़ेगा, जो मैंने 1 रख दिया। इस टाइप से जो भी फंक्शन आता है मैट्रिक्स। अगला है शून्य अवयव मैट्रिक्स अवयव। एक अवयव शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहलाता है यदि उसके सभी अवयव शून्य हों। ठीक है, उसको शून्य अवयव को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके सारे अवयव शून्य होते हैं। ये हो गया 0, यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 क्रॉस 1 का। यहाँ पे कितना हो गया, 2 क्रॉस 2 का। यहाँ पे कितना हो गया, 3 क्रॉस 3 का। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो जो है वो 0 0 0 भी हो सकता है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3 का हो जाएगा। एक नोट ध्यान रखना, 2 या 2 से अधिक अवयव समान होंगे यदि उनकी कोटियाँ समान होंगी। यदि उनकी कोटियाँ समान है तो अवयव भी समान होंगे। अगर अवयव समान हुए, उनकी कोटियाँ समान हुई, तभी हम उसमें जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। ये हम आगे वीडियो में करेंगे। चैनल अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।